एक बार की बात थी। करीब 12:30 बज रहे थे। आधी रात को सुनसान सड़क पे एक 7 सीटर कार आराम से दौड़ रही होती है। उसमें कुल 10 लोग होते हैं, 4 लोग बड़े और 6 बच्चे, जिसमें उनके मम्मी पापा, बुआ, फूफा जी होते हैं और 5 बच्चे लड़कियां होती हैं और एक बस लड़का होता है। उस 7 सीटर में एकदम शांति का माहौल था। गाड़ी सुनसान सड़क पे थी, इसलिए उन्होंने सोचा थोड़ा तेज़ भगाते हैं गाड़ी को, और वैसा ही हुआ। थोड़ा तेज़ भगाया जाने लगा गाड़ी। सब बच्चे सुकून की नींद सो रहे थे। फिर अचानक से बहुत तेज़ ब्रेक की आवाज़ आई, स्क्वीक करके गाड़ी थम गई। जितने बच्चे थे अपनी नींद से उठ गए। अचानक से हुए झटके के कारण एक बच्चा, जो लड़का था जिसका नाम था अयान, वह अपनी सीट से गिर गया और रोने लगा। वह अभी केवल 10 साल का होगा। जब वो रोने लगा तो उसके मम्मी ने उसको समझाया कि बेटा ब्रेक लगी है, तुम गिर गए हो, कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि वो बच्चा बहुत डर गया था, उसको लगा कि कोई भूकंप वगैरह आ गया है। अब इसके बाद सब लोग गाड़ी से बाहर निकले। जब उन्होंने देखा तो आगे वाली गाड़ी की जस्ट पहिए के नीचे एक नींबू था। उसके जस्ट बगल में कुछ कील बिछे हुए थे। एक गाड़ी का टायर जो था वो पंक्चर हो चुका था और जो नींबू था वो कुचल चुका था गाड़ी के टायर से। सब लोग ने सोचा कि हो सकता है कोई बच्चा शैतानी करके भाग गया होगा। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी का टायर चेंज किया और वापस गाड़ी में बैठ गए। फिर से गाड़ी चलने लगी, उसी स्पीड में, उसी तेज़ी से। धीरे 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 टाइम बीतता गया। लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा बाहर उतरकर, उन्होंने पहले ब्रेक लगाई, बाहर उतरा और देखा, वापस वो उसी जगह पे थे। वापस वही कील बिछी हुई थी, वापस उनका टायर पंक्चर था और वापस वही नींबू था। उन्होंने सोचा हो सकता है वही बच्चा दोबारा यहीं के आसपास रहता होगा और दो जगह पे उसने ये काम किया। फिर उन्होंने दोबारा यही प्रक्रिया की। उन्होंने टायर बदला, वापस बैठे और वापस फुल स्पीड में चलाने लगे। इस बार इतनी स्पीड में चलाया कि वो आसानी से केवल 5 मिनट के अंदर उन्होंने 3-4 किलोमीटर कवर कर लिए। इतनी स्पीड थी उनकी। अचानक से उनको दूर एक गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया। वह डर गए। उन्होंने बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाया क्योंकि गाड़ी फुल स्पीड में थी। अचानक से पेड़ गिरा हुआ दिखा तो स्पीड में गाड़ी जब रुकती है तब कोई भी इंसान कितनी भी अच्छी तरीके से सीट पर लगा के बैठा होता है वो आगे झुक जाता है। फिर भी जो बच्चे थे वो तो सो रहे थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। वो चारों को चारों जितने भी चार लड़कियां थी वो सब गिरी, एक साथ गिर गई। और जो बाकी 2 बच्चे थे वो भी अपनी नींद से जाग गए। जब उन्होंने देखा कि गाड़ी रुक गई है तो वो सब फिर से कन्फ्यूजन में अपने मम्मी की तरफ देखे और बोले, मम्मी अब क्या हुआ? 2 बार गाड़ी रुक चुकी है, अब क्या हो गया? और अभी घड़ी में 1 बज चुके थे। जब उन्होंने देखा सामने एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जैसे कोई बरगद का पेड़ किसी बहुत बड़ी तूफान से गिर गया हो। किसी ने उसको जानबूझकर उखाड़ के फेंक दिया हो, जैसे कोई आंधी तूफान चल रहा हो। लेकिन आसपास का मौसम एकदम शांत था, एकदम शांत। वह सब कंफ्यूजन में कि अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता था जो उनको उस जगह से निकाल सकता था। अब उनके पापा ने यह सोचा कि चलो हम लोग यू टर्न लेके वापस कोई और रास्ता ढूंढते हैं। उन्होंने यू टर्न लेना चाहा, उन्होंने यू टर्न लिया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद उनको यह रियलाइज़ हुआ कि वो लगातार उसी रास्ते पर चलते जा रहे हैं और वो सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही है, बल्कि उनको केवल आधे घंटे लगे थे उस सड़क से उस पेड़ तक आने में। तो फिर 1 घंटे से वो कहाँ जा रहे हैं कि उनको सड़क ही नहीं ख़त्म हो रही है।
वो सब एकदम घबराए हुए कि कब आएगा, कब कुछ आएगा, कब कोई स्टॉप आएगा, कब कोई घर दिखेगा। आखिरकार बहुत चलने के बाद उनको एक ठेला दिखा। वो एक चाय की टपरी थी। उसके जस्ट बगल में आम का ठेला था। आम के ठेले पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, वही आम बेच रही थी। और उनके जस्ट बगल में एक बूढ़े अंकल, मतलब उनके हस्बैंड, चाय बेच रहे थे। एकदम सुनसान सड़क था। अचानक से ये दो चीज़ देखकर वो लोग थोड़े से राहत में आए, चलो कुछ खाने पीने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ वो कन्फ्यूज़न में भी थे कि अचानक से इतनी आधी रात को ये सब आया कहाँ से आखिर। उन्होंने ज़्यादा ना सोचकर अपने बच्चों के बारे में सोचा और बोला कि चलो उनको कुछ खिला देते हैं। वो लोग बहुत देर से भूखे हैं, हम लोग 8 बजे का निकले हुए हैं घर से और कुछ खाए नहीं हैं। और वो अभी आगरा से लखनऊ आ रहे होते हैं। अब सब के सब एकदम थके हारे गए और जाके टपरी के पास बैठ गए चेयर पे। वहाँ पे कुल 8 चेयर थी। 8 में वो लोग एडजस्ट करके बैठे और बाकी जो 2 जेंट्स थे वो खड़े रहे। जो एक पापा थे, एक फूफा जी थे, दोनों लोग खड़े रहे। अब क्या हुआ कि पहले बच्चों को उन्होंने बिस्किट दिया, नमकीन दिया और बड़ों के लिए उन्होंने चाय बनवाया। जो बच्चे थे फिर जिद करने लगे कि हाँ हमको आम भी चाहिए, हमको आम भी चाहिए, हमको आम भी खाना है। तो उनकी मम्मी ने समझाया कि बेटा इस समय, इस रात को आम खाना अच्छी बात नहीं होती। वो बच्चे फिर भी जिद करते रहे। तो उनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है चलो मैं आम खरीद दूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम अभी नहीं खाओगे, घर जाकर खाओगे। तो जितने बच्चे थे सब के सब 6 के 6 मान गए, चलो ठीक है नहीं खाएंगे। अब क्या हुआ, जो लड़का था उसका नाम अयान था, जो मैंने आपको पहले बता चुका है। जो एक लड़की थी जो उसकी बहन थी, उसका नाम था नया। जो बाकी 4 लड़कियां थी, एक का नाम था आयशा, दूसरे का नाम था मिशा, तीसरे का नाम था टियारा और चौथे का नाम था काव्या। जो टियारा थी वो सबसे छोटी बच्ची थी उस पूरे कार में। टियारा अपने नन्हे पैरों के साथ 4 साल की बच्ची दौड़ते हुए आम के पास गई और उसने एक आम का टुकड़ा उठाया। क्योंकि वो औरत थी, उन्होंने कुछ आम के टुकड़े काट के रखे हुए थे कोने में, ताकि कोई भी राह चलता इंसान आके उसको टेस्ट कर सकते और अपने हिसाब से आम ले सके। बच्ची दौड़ते हुए गई, उसने एक आम का टुकड़ा उठाया, उसने टेस्ट किया। अब बोला मम्मी ये बहुत मीठा आम है, मुझे यही वाला चाहिए। उनकी मम्मी ने मान गया, वो बोली कि ठीक है चलो यही वाला तो मैं दे दूँगी। और उसकी मम्मी ने 2 किलो आम खरीद लिए। अब क्या हुआ कि उन्होंने पहले चाय पिया, वहाँ थोड़ा बैठे, थोड़ा सा बिस्किट नमकीन खाया, नाश्ता पानी किए और आधे घंटे बाद दोबारा निकल गए। उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। आधे घंटे बाद निकलने के बाद चलते गए। कुछ देर बाद उनको वही सेम औरत, लेकिन इस बार गन्ने के साथ मिली। वह सोचा कि यार कहीं मैंने इन औरत को वो आम बेचते हुए तो नहीं देखा। फिर उसको लगा कि नहीं, हो सकता है कि दूसरी औरत होंगी, फिर थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, उसने मुझे ऐसा लग रहा है। आखिर में ये हुआ कि चलो ठीक है जो भी है, मैं ऐसा करूँगा, बस पहले बच्चों को पहले पूछ लेता हूँ उनको चाहिए कि नहीं। पर उन्होंने बच्चों से पूछा बच्चे गन्ने खाओगे, तो कोई बच्चा बोला नहीं हम नहीं खाएंगे, इस समय नहीं खाना हमें, और हम लोगों ने आम खरीद चुका, मैं आम खाऊंगा, ये करते रहे। बोले ठीक है चलो अब आगे चलिए, आप मत रोकिए। वैसा हुआ, गाड़ी चलती गई, फुल स्पीड में भाग रही गाड़ी, लेकिन अभी तक रूट ख़त्म नहीं हुआ। अब 2 घंटे पूरे हो चुके थे, घड़ी में रात के 3:30 बज चुके थे। कोई अता पता नहीं था, ना कोई घर ना कुछ, बस दोनों तरफ पेड़, जंगल, कुछ भी नहीं। तभी अचानक से उन्हें जंगलों के बीच में एक रोशनी दिखाई दी। वो एक लाल कलर की रोशनी थी, लाल रोशनी देखी, लेकिन ये रोशनी बस लाल नहीं रह रही थी, कभी सफ़ेद हो रही थी, कभी नीली हो रही थी, कभी कुछ, मतलब ये रोशनी एक पर्टिकुलर रोशनी नहीं थी। तो जो भी ड्राइवर थे, जो भी जेंट्स थे, उनको ये लगा हो सकता है यहाँ कोई घर हो,
जिसकी लाइट्स मल्टीपल कलर की हो। वो बहुत खुश हुए, चलो कोई रहने का ठिकाना मिल गया। अब उन्होंने अपनी कार को उस जंगल की ओर घुमाया, लेकिन उस जंगल में कोई भी रास्ता कार के लिए नहीं बना था। वहाँ बस पैदल चलने राहों का रास्ता बना था। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड में पार्क किया और अपने सारे बच्चों को बोला कि चलो आओ बाहर निकलो। अब 4 के 4 बड़े लोग और 6 के 6 बच्चे, सब लोग एक साथ एकजुट होकर साथ में चल रहे थे। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। जितने भी 6 बच्चे थे वो बीच में थे, आगे सामने मम्मी और पापा और पीछे बुआ और फूफा जी। ऐसे होकर सारी पूरी ट्रेन मतलब एक तरीके की रेलगाड़ी चल रही थी। धीमे 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 कदमों से आराम से होते हुए वो जंगल के बीचों बीच होते हुए चलते जा रहे हैं, रोशनी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसका यह मतलब था कि वो और पास जाते जा रहे हैं। अब वो बस कुछ ही मिनटों की दूरी थी कि वो अपनी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। वो चलते गए। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। जैसा उनको लगा, जैसा उन्होंने सोचा, वो एक छोटा घर था लेकिन रहने भर का था। वो एकदम पास गए घर के। उन्होंने घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। एक बहुत बूढ़ी सी औरत बाहर आई और उसने कहा, जी बताइए, आप इतनी आधी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जो भी उनके मम्मी पापा थे उन्होंने यह बोला, जी हम लोग राह से भटक गए हैं, हमको आज रहने का ठिकाना दे दीजिए, हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। हमारी गाड़ी जंगल के जस्ट बीच में ही खड़ी है, क्योंकि पूरा और जंगल था, बीच में रोड था, इसलिए उन्होंने यह बोला कि हमारी गाड़ी जंगलों के बीच में है। अब उन्होंने, जो बूढ़ी औरत थी वह बोली, अच्छा रुकिए, मैं अपने पति से पूछ के बताती हूँ आपको। तो जितने भी लोग सब अभी बाहर खड़े थे, उन्होंने यह देखा कि घर के जस्ट बगल में एक बरगद का पेड़ था।